महाराष्ट्र का नेता कैसा हो? महाराष्ट्र का नेता कैसा हो? सुधीर भाऊ आगे बढ़ो, सुधीर भाऊ आगे बढ़ो। भाजपा का आवाज तो जोर से होना चाहिए। भारत माता की। यहाँ उपस्थित मेरे भारतीय जनता पार्टी के शूरवीर कार्यकर्ता भाइयों, युवा साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को आकार देते हुए जनसंघ की स्थापना की थी और 6 अप्रैल 1980 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की निर्मित हुई। हजारों राजनीतिक पार्टियां इस देश में हैं, मगर इस देश के हजारों राजनीतिक पार्टियों में से भारतीय जनता पार्टी की क्या विशेषता है? तो नाम में ही विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी का जब हम नाम लेते हैं तो पहले भारत आता है, फिर जनता और आखिर में पार्टी आती है। हमारे लिए भारत सर्वोपरि है। हमारे लिए भारत की 135 करोड़ जनता हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए ईश्वर का अंश है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में देश की उन्नति और प्रगति के लिए हम सब मिलकर सारे शक्ति के साथ काम करने का आज का ये विजयी संकल्प है। ये संकल्प है ऐसे देश के प्रधानमंत्री को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, जो नव भारत का सपना देख रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री जो जब पहली बार संसद में प्रवेश करता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री अपना माथा वहां संसद के सामने लगाकर कहता है, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र का नेता कैसा हो? ये देश का प्रधानमंत्री कहता है कि संसद मेरे लिए राजनीति करने का अड्डा नहीं है, मेरे लिए ये जनतंत्र का पवित्र मंदिर है। अब मैं इस मंदिर में जाते हुए सर झुका के जा रहा हूँ और जब अंदर जाते हैं तो देश का ये प्रधानमंत्री कहता है कि विश्व के 193 देशों में कई धर्म हो गए, मगर मेरे लिए मेरा संविधान सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। अब प्रधानमंत्री जब लाल किले पे भाषण देने को जाते हैं तो ये देश का पहला प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं प्रधानमंत्री के नाते नहीं तो इस देश के प्रधान सेवक के नाते खड़ा हूं। ऐसा प्रधानमंत्री जो कहता है कि मेरे लिए मेरे 2 भाई, 4 भाई, मेरी माँ, ये मेरा परिवार नहीं है, तो मेरे लिए परिवार है 125 करोड़ लोगों का। मेरे लिए मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री हो, वो आज बेरोजगार है, उसको रोजगार मिले, ये मेरा सपना नहीं है। मेरा सपना है कि दूर दराज में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मेरे माँ के बेटे को नौकरी मिले, रोजगार मिले, यही मेरा सपना है। प्रधानमंत्री के सपने को साकार करना है, मगर ये साकार करते हुए और एक जिम्मेदारी मेरे इन देशभक्त शूरवीर कार्यकर्ता भाइयों आप पे है। ये वर्ष है महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती का, ये वर्ष है महात्मा गांधी जी के सार्धशती का। महात्मा गांधी का जन्म होकर 2 अक्टूबर 1869 में 2019 के 2 अक्टूबर को 150 वर्ष पूर्ण होंगे। महात्मा गांधी के जीवन में सेवाग्राम आश्रम ये महत्वपूर्ण आंदोलन का केंद्र रहा है। महात्मा गांधी जी हमारे लिए राष्ट्रपिता है, जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया। जिस गुजरात से राष्ट्रपिता थे उसी गुजरात से ये प्रधान सेवक आगे बढ़ रहा है देश की उन्नति के लिए। मगर हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का एक और संकल्प होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था
कि अब स्वाधीनता का आंदोलन समाप्त हो गया। स्वाधीनता का मंगल कलश हजारों लाखों शहीदों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर आम जनता के कल्याण उन्नति के लिए मंगल कलश दिया है। अब कांग्रेस का विसर्जन कर दो। मगर जिनको सत्ता से प्रेम था उन्होंने कांग्रेस को विसर्जित नहीं किया। राष्ट्रपिता ने कहने के बाद भी उनका नहीं सुना। अब जो लोग राष्ट्रपिता का नहीं सुनते हैं, अब हम पे जिम्मेदारी है। जिस राष्ट्रपिता ने कहा था कांग्रेस को विसर्जित करो, अरे कांग्रेसियों, तुमने तो सत्ता के मोह में, लाल दिए के गाड़ियों के प्रेम में कांग्रेस को सत्ता चूसने वाली राजनीतिक पार्टी बना दिया। अब महात्मा गांधी का सपना तो हम पूरा करेंगे। ये ऐसी पार्टी है जिसका सत्ता से कोई मोह नहीं। 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी नेता चुनाव लड़ता था उसके मन में भावना रहती थी कि मेरे को लाल दिए की गाड़ी कब मिलेगी, मुझे मंत्री कब बनाया जाएगा। पर हमारे देश का प्रधानमंत्री और विशेष रूप से हमारे महाराष्ट्र का भूमिपुत्र नितिन गडकरी, इनको मैं बधाई देता हूँ। ये दो नेताओं ने एक झटके में सारे लाल दिए की गाड़ियां निकाल ली। अब कोई गाड़ी पे लाल दिया नहीं है, क्योंकि गडकरी जी और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा प्रेम लाल दिए के गाड़ी पे नहीं, लाल खून के इंसान पे है। उसकी उन्नति प्रगति यही हमारे भारतीय जनता पार्टी। बोलो बोलो भारत माता की जय। भाव आगे बढ़ो, भैया आगे बढ़ो। आप सब लोग 1.5-2 घंटे से यहाँ खड़े हैं, धूप का सामना कर रहे हो, मगर मैं अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास देता हूँ कि कुछ समय धूप का सामना आप कर रहे हो, मगर ये सरकार इस भारत के सभी धूप का सामना करने वाले के जीवन में छाया लाने का, छाव निर्माण करने का काम करने वाली है। और इसलिए इस जिले के विकास में भी बॉटनिकल गार्डन हो, सैनिक स्कूल हो, वन अकादमी हो, मेडिकल कॉलेज हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, स्किल यूनिवर्सिटी हो, 15 के 15 तहसील में अभ्यासिका हो, अब बहुत बढ़िया जिम हो, कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, कहीं डायमंड कटिंग सेंटर का प्रशिक्षण हो, कहीं ITI अत्याधुनिक करने का काम हो, कहीं अगरबत्ती बनाने का उद्योग हो, कहीं टूथपिक बनाने का उद्योग हो, कहीं पे कुक्कुट पालन हो, कहीं पे दुग्ध निर्माण का काम हो, कहीं पे कृषि महाविद्यालय निर्माण करने का काम हो, कहीं पे पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से आधुनिक तंत्रज्ञान को विकसित करने का काम हो, नए मार्केट बनाते हुए बचत गट को प्रोत्साहन देने का काम हो। चंद्रपुर जिला देश के उन्नति में आगे रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। भाजपा का कार्यकर्ता इस देश को आगे बढ़ाते समय इस जिले को भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। और अटल जी ने जो हमें कहा था, देशभक्ति से जो खून न खौले, खून नहीं वह पानी है, मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। तो हमारी जवानी विश्वास के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, हम होंगे कामयाब ये विश्वास के साथ। चलो मोदी जी को सशक्त मजबूत करते हुए, ये भारत का सम्मान बढ़ाते हुए, भारत माता की जय कहते हुए नव भारत का सपना साकार करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
जाता है कि परवरदिगार का भेजा हुआ मसीहा कोई देख नहीं पाता है, लेकिन इस मसीहा ने सचमुच इस बल्लारपुर विधानसभा को एक सुंदर तैयार होंगे, ऐसे शूरवीर तैयार होंगे इस भारत भूमि के लिए, जो एक प्यारी सी भूमि पर हमारे बनने जा रहा है। विसापुर में जल्द ही उसका काम शुरू हो चुका है और कुछ ही दिनों में उसके फर्स्ट फेज का उद्घाटन होगा हमारे भाव के हस्ते। और जहाँ से हम गुजर रहे हैं यहाँ पर एक प्यारा सा बोटनिकल गार्डन, जी हाँ, जहाँ मेरा कुछ न कुछ लेकर आए भारत भूमि के लिए, यहाँ पर ऐसी भाव की संकल्पना है। हर विधानसभा को भाव ने बड़ी ही सुंदर तरीके के साथ में स्वर्ग का रूप बनाया है, देखने वाला हर कोई प्यार है। हम लोग कला मंदिर तक पहुंच चुके हैं। आदरणीय भाव द्वारा एक विजय संकल्प रैली, एक जय घोष करना, वंदे सुधीर भाव आगे बढ़ो, सुधीर भाव कहीं रुकना नहीं है, आराम से चलना है हमें। आप सभी को निवेदन है, सभी युवाओं को हमेशा भाव कहते हैं कि ये अंधेरा मिटाना चाहता हूँ, नया सूरज उगे, ये भाव का काम बोलता है। आदरणीय भाव सभी के बीच में यहाँ पर मौजूद एक विकास रैली के साथ में सभी नन्हे प्यारे बच्चे उत्साह न छूटा हो, जहाँ पर विकास की गंगा न बही हो। सचमुच जैसा कि हमने कहा है कि मुंबई के उस समुद्र के खारे पानी को भी ऐसा ही नेता हो, ऐसा ही एक नाम हो, ऐसी एक शख्सियत हो, जिस इस बल्लारपुर विधानसभा में हमारे साथ मौजूद है। आदरणीय सुधीर भाव प्रतिवाद जी इस विजय रैली में हर किसी की दिल में छप जाए, इसकी तस्वीर हर किसी की आंखों में छप जाए, ऐसा एक किसी भी प्रकार की हानि न हो, इसका ध्यान रखे। आदरणीय भाव द्वारा सभी को संबोधित किया जा रहा है कि हमें आराम आराम से इस रैली को संबोधित करना है। वो विपक्ष हो या फिर कोई भी हो, जो उनके दरबार में गया है, उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटा, उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटा है। भाव का सही नारा है विकास, विकास और विकास। बदलने में भाव ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, उनके ही आशीर्वाद द्वारा उन्हीं विकास कामों में बल्लारपुर का प्रस्ताव हो, जो बल्लारपुर का पुलिस से नहीं निकलती है तो बल्लारचा विधानसभा क्रॉस होने तक बस विकास और विकास और विकास ही दिखाई देता है। चलिए आगे चलते चले जाइए रैली का। आगे रुकिए क्यों समझ में नहीं आ रहा भैया, चलिए आप लोग चलिए।
यहाँ पर मौजूद होना चाहते थे रैली द्वारा थांबू नका प्लीज थांबू नका, पुणे कार्यकर्त्यांनी थांबू नये या ठिकाणी. चला थांबून अपना कीमती समय युवाओं के साथ जुटाने के लिए इस विजय रैली को संबोधित करने के लिए आदरणीय मार्ग हुए भाऊ एक सुंदर सी रैली में केवल इस चंद्रपुर जिले की नहीं केवल महाराष्ट्र की नहीं बल्कि बदलाव का उद्घाटन आने वाले 6 तारीख को करने वाले हैं. आप इस चैलेंज के उद्घाटन में ज्यादा संख्या में उपस्थित रहकर भाव के हिंदुस्तान का सबसे सुंदर यहाँ पर बस स्टॉप का आने वाली 6 तारीख को आदरणीय भाव द्वारा उद्घाटन किया जाएगा. वो सुंदर सा बस स्टॉप जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, भाव यहाँ पर समापन करेंगे.